मानसिक तनाव को लेकर हमारे समाज में अवेयरनेस ना होने से, उसके प्रति जागरूकता ना होने से हम किसी भी व्यक्ति के मानसिक तनाव को एक पागलपन से जोड़ देते हैं। जब वो जो व्यक्ति मानसिक तनाव में है, उस व्यक्ति के लिए समाज का इस तरह का रवैया उसको खाई में ढकेलने जैसा होता है, और जब वो व्यक्ति इस चीज को सहन नहीं कर पाता है तो अपनी जीवन लीला खत्म कर देता है। इसी तरह के हालात मेरे लिए बन गए थे। उन हालातों से निपटना बड़ा मुश्किल था। मैं एक तरफ अपने मानसिक तनाव से जूझ रहा था और दूसरी तरफ समाज के तानों बानों से। जब ये दोनों दबाव मेरे यानी अपने अंदर से, परिवार से, समाज से ये जब दबाव पड़ने लगे तो जीना बड़ा दुर्भर हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैंने स्वीकार किया कि यार इस मानसिक तनाव से निकला जा सकता है और मुझे सबसे पहले इसको स्वीकार करना होगा, इसका समाधान खोजना होगा। इतना मानते ही मेरे सामने कई ढेर सारे ऐसे समाधान आने लगे जिस कारण से मैं अपने मानसिक तनाव से उबर पाया। ना केवल उबर पाया, 2 महीने बाद जब मेरी दवाइयां धीरे धीरे कम होने लगी, मैं उसके बाद अपने मानसिक तनाव से उबरने के साथ साथ अध्यात्म के रास्ते पर इतना बढ़ता चला गया जहां पर प्रकृति के ढेर सारे रहस्य खुलते चले गए। और इस रहस्य को सुलझाने में प्रकृति ने ही आपकी मदद की। लेकिन ये प्रकृति तब मदद करेगी जब आप पहले स्वीकारें कि आपके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो आपको परेशान कर रही है। स्वयं के लिए स्वीकारना जरूरी है, दूसरों को बताएं या ना बताएं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकलना चाहते हैं तो पहले उसकी स्वीकारता रखिए कि आप में पहले गड़बड़ी है, उसको स्वीकारें, उसके बाद उसका समाधान खोजें, ना कि बार बार किसी दूसरे को हम दोष मरते रहें उसके ऊपर। इससे हमारी परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ती चली जाएगी। आनंद पथ की सार्थक तलाश जो किताब मैंने लिखी है, उस किताब में इस तरह के और ढेर सारे अंशों के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मानसिक तनाव से सुलझना बहुत आसान हो जाता है।